दुनिया के 7 सबसे अजीब इत्तेफाक जो आपको भी हैरानी में डाल देंगे। नंबर 1, मिस्र के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक तूतनखामेन ने ही मिस्र का शासन संभाला था और साथ ही उनकी मृत्यु भी काफी कम उम्र में ही हो गई थी। तूतनखामेन के बारे में इतिहास में काफी कम लिखा गया है और साथ ही अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। साल 1922 में तूतनखामेन की कब्र की खोज की गई और साथ ही इस पूरे रिसर्च को फंडिंग देने वाले लॉर्ड कार्नरवॉन की भी मृत्यु हो गई। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ एक मच्छर के काटने की वजह से लॉर्ड कार्नरवॉन मारे गए थे। तभी से तूतनखामेन को श्रापित माना जाने लगा। आज भी कई लोग इसे महज एक इत्तेफाक मानते हैं और कुछ लोग इसे तूतनखामेन का श्राप कहते हैं। नंबर 2 एक और दिलचस्प संयोग है जिसे आपने भी सुना होगा, लेकिन आपने शायद ही इस पर गौर किया होगा। जी जो है नंबर 7 का संयोग। हमारी दुनिया में कई चीजें नंबर 7 से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट हैं और 7 समुद्र भी। इस दुनिया में 7 अजूबे हैं। रेनबो में 7 रंग होते हैं। शादियों में 7 फेरे होते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में 7 जन्मों का जिक्र किया गया है। साथ ही हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। और तो और अलग अलग फील्ड में टॉप पर आने वाले खिलाड़ी जैसे MS धोनी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन दोनों की जर्सी का नंबर भी 7 है। नंबर 3 28 जुलाई 1900 में इटली के एक राजा अम्बर्टो फर्स्ट एक होटल में अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं, जहां उनका सामना होटल के ओनर से होता है जो कि हूबहू अम्बर्टो जैसा ही दिख रहा था। ये बस उनके पहनावे अलग अलग थे। जिज्ञासा में आकर जब राजा अम्बर्टो ने उससे बात की तो वह और उनके फैमिली मेंबर्स हैरान रह गए, क्योंकि उनके जीवन में इतनी ज्यादा समानताएं थीं जिन पर यकीन करना सच में मुश्किल है, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम भी अम्बर्टो था। उन दोनों की जन्मतिथि भी एक ही थी, यहाँ तक कि उन दोनों की पत्नियों का नाम भी एक ही था, मार्गरेटा। और तो और उनकी शादी भी एक ही दिन हुई थी। राजा अम्बर्टो की जिस दिन ताजपोशी की गई थी, ठीक उसी दिन उनके जैसे दिखने वाले आदमी ने भी अपने होटल की ओपनिंग की थी। इसमें सबसे हैरानी की बात यह हुई कि उनके मरने का दिन भी एक ही हो गया, जो कि 29 जुलाई 1900 था, यानी उनके मिलने के ठीक अगले दिन ही। नंबर 4 विलियम शेक्सपियर, जो कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध थिएटर एक्टर और कवि थे, जिन्होंने एने हैथवे नाम की एक महिला से शादी की थी और यह है आज के समय की एक मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस जिनका नाम भी एन हैथवे है, और इनके पति हैं एडम, जिनकी शक्ल हूबहू विलियम शेक्सपियर से मिलती है। तो क्या सच में विलियम शेक्सपियर ने दोबारा जन्म लेकर फिर से एन हैथवे को अपनी पत्नी बना लिया था, या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? विलियम शेक्सपियर ने अपनी पत्नी एने हैथवे के लिए एक लाइन लिखी थी, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लव यू अलोन इन वन, आई प्रॉमिस टू लुक फॉर यू इन द नेक्स्ट लाइफ। मतलब कि जिंदगी बहुत छोटी है तुमसे प्यार करने के लिए, ये जो मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हें ढूंढूंगा। नंबर 5 इस इमेज को ध्यान से देखिए। यह 5000 ईसा पूर्व की साइबेरियन सभ्यता द्वारा बनाई गई उनके एक देवता की छवि है, जिसे पत्थर पर उकेरा गया है, जिसे वहां के लोग 7 सिरों वाला नाग देवता कहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब आते हैं साइबेरिया से हजारों किलोमीटर दूर मेक्सिको में, जहां प्राचीन काल से ही मेक्सिको के लोग क्वेट्ज़अलकोट्ल देवता की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ होता है 7 सर्प। ये जो कि काफी हद तक साइबेरियन नक्काशी से मिलती जुलती है। अब आते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर भारत में, जहां हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हजारों सालों से सांपों की पूजा की जाती है और कई जगह 7 सिरों वाले नाग देवता की छवि बनाई गई है। यह सभ्यताएं हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी इनके प्रतीक एक जैसे होना मात्र एक इत्तेफाक है या कुछ और? नंबर 6 साल 2014 में एक कपल एमी मेडन और निक वॉलर शादी के लिए तैयार थे और अपनी फैमिली मीटिंग के दौरान जब निक अपनी कुछ पुरानी फोटो एल्बम एमी को दिखा रहा था तो एमी और उसकी फैमिली एक फोटो को देखकर पूरी तरह हैरान हो गए। असल में इस फोटो में निक बीच पर बैठा है और उसके ठीक पीछे एमी भी है, जो कि अपनी फैमिली के साथ उसी दिन उसी बीच पर गई थी और उसी फोटो फ्रेम में क्लिक हो गई थी। अजीब बात यह थी कि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के आसपास थे, लेकिन इस फोटो के क्लिक होने के 11 साल बाद इनकी मुलाकात हुई। इस इत्तेफाक को निक और एमी एक ये परफेक्ट रिलेशन का प्रतीक मानते हैं।
नंबर 7, यह कहानी है जापान के त्सुतोमु यामागुची की, जो कि 6 अगस्त 1945 को अपने ऑफिस के काम की वजह से हिरोशिमा गए थे। और जैसा कि हम सबको पता है कि हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को न्यूक्लियर अटैक हुआ था, जिसने भारी तबाही मचा दी थी। उस हमले की चपेट में त्सुतोमु भी आ गए थे, लेकिन वह इस हमले में बच गए। बस उनका हाथ जल गया था। और 9 अगस्त 1945 को जब वह अपने शहर वापस लौटे और अपनी फैमिली से मिलने के बाद जब वह ऑफिस गए, तो वहां दूसरा न्यूक्लियर अटैक भी हो गया, क्योंकि उनका शहर कोई और नहीं बल्कि नागासाकी था, जहां दूसरा न्यूक्लियर अटैक हुआ था। लेकिन चमत्कारिक रूप से वह इस हमले में भी जिंदा बच गए। बस इस बार उन्हें थोड़ी ज्यादा चोट लगी थी। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने जीवन में 2 न्यूक्लियर अटैक का सामना करना पड़ेगा, और यही उनका दुर्भाग्य था। लेकिन उनका भाग्य भी यही था कि वह इन दोनों हमलों में बच गए। वैसे आपकी उनके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।